So request to everyone, What? those who have any question, any doubt, they can raise their hand. हम लोग उन्हीं का क्वेश्चन लेंगे जिन्होंने अपना वीडियो भी ऑन किया है, और आपके क्वेश्चन शॉर्ट होने चाहिए। अगर हमें कहीं भी लगता है आप ज्यादा मतलब एक्सटेंड हो रहा है, तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं। तो प्लीज होप डोंट यू माइंड यू गाइस। थैंक यू। तो फर्स्ट पूजा जी का हैंड रेज है, तो पूजा जी आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। यस सर, आपने बोला कि 2 मील्स के बीच में देयर शुड बी गैप ऑफ 4 आवर्स। तो सर 2 है ना मील्स सिर्फ है ना, जैसे कि फ्रूट्स और है ना हम जो मेन मील लेते हैं उनके बीच में भी 4 आवर का गैप होना चाहिए, कि सिर्फ जो हम मेन मील्स लेते हैं उनके बीच? देखो, यू हैव टू लुक योरसेल्फ। और जब आप माइंडफुल रहते हैं ना, मैंने बताया 90 to 230 मिनट्स। अगर आप सिक हो, बीमार हो, इट इज बेटर टू गिव अ लॉन्ग गैप, बी इट फ्रूट और मेजर मील। अगर आप बीमार हो, आपके शरीर में कोई तकलीफ है, आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, पेन है, स्टिफनेस है, बावल मूवमेंट ठीक से नहीं आ रहा है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर बावल मूवमेंट, मैंने ब्रिस्टॉल स्टूल स्केल की भी बात कर रखी है, तो आप स्पेस जितना दोगे उतना बेहतर है। अदरवाइज फ्रूट्स के लिए बोलते हैं 90 मिनट्स में वो डाइजेस्ट होता है, दिस इज फॉर हेल्दी पर्सन। दोज हु आर हियर, क्यों है यहाँ पर? सिंस वी आर नॉट फीलिंग आई एम हेल्दी, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो जब तक आप स्पेस नहीं दोगे, वो गट की हीलिंग नहीं होगी, और जो फूड पाइप में फूड पड़े हुए हैं पुराने, वो पड़े रहेंगे और नए आप डालते रहेंगे। ये एकादशी फास्टिंग की बात मैंने क्यों करी, या कोई भी फास्टिंग एक दिन चुनने को कि आप वीक महीने में 2 फास्टिंग जरूर करो? पर्पस इज दिस, यू आर गिविंग टाइम फॉर हाउस कीपिंग ऑफ योर गट। वो उतने लंबे समय तक आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनती रहेगी। मेनी पीपल दे अपने अपने गट को इतना ज्यादा सेंसिटिव कर चुके होते हैं, कैलोरी की बात तो भूल जाओ। इवन वाटर, इवन वाटर में डिसेंसिटाइज योर मोटर, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से आपकी पानी भी पीने से गट की मोटिलिटी कम होने लगती है। दैट्स वाई द रिचुअल ऑफ निर्जल एकादशी, ये हमारे पुराने पूर्वजों ने ऐसे नहीं दी है, दे वे आर मोर साइंटिफिक देन अस, है ना। निर्जल एकादशी यानी आप पानी भी नहीं ले रहे हो। उस समय में जो लोगों की गट की स्थिति बहुत खराब है, इफ दे गो फॉर ड्राई फास्टिंग, क्योंकि उनकी पानी, कैलोरी तो पानी में नहीं है, फिर भी उनकी माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स जो है वो शिथिल पड़ जाती है, और उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आनी बंद हो जाती है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ड्राई फास्टिंग, है ना। सो इट इज बेटर, अगर आपके गट की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग मच एनर्जेटिक, इट इज बेटर टू कीप एटलीस्ट 4.5 to 5 आवर, इवन 4 से भी ऊपर चली जाओ, 4.5 to 5 आवर का गैप दो, है ना। देन यू विल सी आपकी गट की हेल्थ, आपकी एनर्जी लेवल, दैट विल इम्प्रूव स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉर श्योर। सर एक वट एवर चीज और बोलनी थी, हाँ सर, कि जैसे आपने मिलेट्स बोले हैं सर, लेकिन अगर जैसे मैं 2 टाइम अगर मिलेट्स रखती हूँ तो सर मुझे ना कॉन्स्टिपेशन होने लगता है सर। अभी भी मेरे को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम, जो मेरा आपको पता है आईबीएस वाला प्रॉब्लम, एकदम भी ठीक नहीं हो रहा है। कि मैं ना हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके जा रही हूँ, लेकिन है ना वो इतना रिजल्ट नहीं दे रहा है। देखो, रिजल्ट तो बहुत तुरंत नहीं मिलते हैं, जिसको वर्षों में, हमारी उम्र, आपकी उम्र मान लो 30-35 साल है, इतने साल हमने इसके साथ बदतमीजी करी है, तभी ये खराब हो रहा है ना। तो अगर ग्रेन्स नहीं पचा पा रहे हैं तो हैव 1 grain ओनली एंड टेक सम लाइटर फूड। फ्रूट्स में भी लो फॉडमैप फ्रूट्स, दैट इज अलाउड, लो फॉडमैप, उसका ध्यान रखना है ना। लो फॉडमैप फ्रूट्स लेने हैं। वेजिटेबल्स में भी आपको लो फॉडमैप वेजिटेबल्स भी आते हैं, उसी का ध्यान रखना है। एंड च्यू योर फूड थॉरली एंड हैव सॉल्ट। सॉल्ट समझते हो? यस अदरक, सर। जो सूखा हुआ अदरक होता है, खाने के बाद अगर आप 1/4 चम्मच या आधी चम्मच मुंह में रखते हो, तो दैट हेल्प्स, वो आपकी जठराग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ाता है, जो भोजन पाचन में हेल्प करता है। और मैंने कहा जो पचेगा नहीं वो निकलेगा नहीं, वो पूरे लाइन में, आपके गट की लाइन में पड़ी रहेगी, एंड दैट विल गिव यू डिफिकल्टीज। सो स्पेसिंग बिटवीन द फूड इज इम्पोर्टेंट। तो सर मिलेट्स कितना होना चाहिए अभी मेरी डाइट में, कितना मिलेट्स लूं मैं? अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट,
अकॉर्डिंग टू नहीं योर सर, एपेटाइट। एक्चुअली मैं लेती वन टाइम ही हूँ आजकल, जैसे वन टाइम लेती हूँ उसमें मिलेट्स का अम्बली लेती हूँ और बहुत सारा ना वेजिटेबल्स लेती हूँ। देखो, तो सर अम्बली अब बनाने मेरे के लिए यूजुअली एक मुट्ठी, 1 fist कम्स अराउंड 30 ग्राम। एक फिस्ट सर लगभग, मैं तो उससे भी कम लेती हूँ। मैं बता रहा हूँ, अम्बली के लिए एक मुट्ठी की अम्बली लेनी है तो दैट कम्स अराउंड 30 ग्राम, है ना। और आप अपनी भूख के हिसाब से 1-2 मुट्ठी तक आप उसका जो भी बनाना है बना के आप खा सकते हो। बट च्यू इट यस थॉरली सर। एंड गिव स्पेस। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा हाउस कीपिंग का, एंड इट इज वर्थ। आप करके देखें। अगर आपने एकादशी व्रत आपने भी शायद करा था, यस सर, तो यू किया था। माइट हैव फेल्ट लिटिल बिट बेटर, कुछ तो यस महसूस सर। किया होगा। उसके बाद भी पूप आउट आपके बाहर आए होंगे, पूरे दिन कुछ ना खाया फिर भी आपके मल बाहर आ रहे हैं। वो कहाँ से आ हम्म। रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सर एक्चुअली 27 में फीट जिस की लेवल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की आप बात करें वही मुझे अच्छे से फील नहीं होता है। एक्चुअली में वो प्रेशर जो होना चाहिए ना, कि जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो अच्छे से फील होना चाहिए ना, वो ही फील नहीं होता अच्छे से। और देखो, ये अच्छे से फील इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर हमारी वीक हो रही है। मैंने कहा हमारी माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स एक तो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होती है, और दूसरा स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या करता है, मैंने पहले भी सेशन लिया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पारासिम्पैथेटिक को। तो मैंने बात करी हुई है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है पैरासिम्पैथेटिक। सो रिलैक्सेशन टेक्निक्स रिसेंटली नहीं, मैं तो बहुत दिनों से उस एक योगा टीचर है पवन जी, एंड लाइक मी ही इज डेडिकेटेड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो वो कुछ दिन में ऑनलाइन योगा सेशन शुरू करेंगे। मैं तो कोई चार्ज ना करता हूँ, बट आप उनको अपनी मर्जी से, नो लिमिट, फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, 50 रुपीज अ मंथ और 100 रुपीज अ मंथ, लाइक दैट, आपको जो देना हो दे सकते हैं। यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन लर्न योगा। आई विल रिक्वेस्ट हिम टू गिव द सर्विस टू द कम्युनिटी। जो हमारे हमारे यहाँ पड़े हुए हैं उनसे आप लर्न कर सकते हो, कोई भी सवाल कर सकते हो। और इसमें अंडर गाइडेंस ऑफ योगा टीचर कुछ एक प्राणायाम होते हैं जिससे आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है और फूड को आप अच्छे से, मैं 1-2 एग्जाम्पल बता दूं, जैसे अग्निसार क्रिया होती है, अग्निसार। और दूसरा उड्डयन बंद, जिससे आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ती है ना। और 1-2 क्रियाएं मैं भी कभी अगर वक्त मिलता है तो ऐसे करके बता सकता हूँ, तो जिससे आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ती है और फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं और पुप आउट करने में आपको मदद मिलेगी, है ना। ओके सर, थैंक यू एंड सर। chew your food thoroughly please, and you यस try सर। salt after food, 1/4 to 1/2 TSP सर आप ऐसे ले ही लेना सकते है, हो। सॉल्ट की पानी में डाल के लेना है? आप ऐसे भी मुंह में डाल सकते हो, और या थोड़ा पानी, गुनगुना पानी के साथ, क्योंकि खाने के साथ मैं पानी पीने को मना करता हूँ हाँ। तुरंत, है ना। आपको पानी भी लेना है एटलीस्ट 1 hour लेटर, जिनकी डाइजेशन बहुत खराब है, और देर के बाद लो, 1.5 घंटे 2 घंटे बाद। खाने समय यस सर। बिल्कुल पानी नहीं, और खाने के कम से कम 1.5-2 घंटे बाद ही पानी कंज्यूम करो, है ना। यस तो सर। खाने के तुरंत बाद 10 ml 20 ml पानी में थोड़ा सा सौंठ जो है 1/4 चम्मच घोल लिया, उसको ले लिया, है ना। और सर आपने तो एक जो बताया था कि ल्यूकवार्म वाटर में कोकोनट ऑयल वगैरह, तो सर वो ले सकती हूँ ना मैं? हाँ, वो ले सकते हैं। वो गट की लाइनिंग को हील करने में एमसीटी रहते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं गट की लाइनिंग को, पुप आउट करने में मदद करते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। गॉड ब्लेस। Next, Shraddha ji, you can ask your question as I saw that you hand raise your thing. If you're there, please unmute yourself. Okay. Yeah, Shraddha ji, we cannot hear you. श्रद्धा जी, आपको एक रिक्वेस्ट आई होगी, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। कैन यू Is it स्पीक? okay? या आवाज आ यस रही है? आवाज आ यस 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 यस, आपका या कैमरा थोड़ा बीच डॉक्टर में मुझे कीजिए। वी कैन नॉट सी यू प्रॉपर्ली। या ओके, नाउ फाइन। ओके डॉक्टर, मुझे पूछने का था, किडनी साइज एज यू एज इट श्रिंक्स, क्योंकि मेरा मई 2023 में राइट किडनी 8.1/4.3 था और लेफ्ट
4.9 by 4.6 था, अभी अप्रैल में, और लेफ्ट का 8.7 by 4.8. It is shrinking. Is it any issue? देखो, अगर आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इट्स ओके फाइन, बट मेडिकली वी से इफ इट इज मोर देन 8.5 द साइज ऑफ द किडनी, Yeah, 8 creatinine is okay. 8.5 से ऊपर है दैट इज ओके, एंड 8.5 से नीचे है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड किडनी. कॉन्ट्रैक्टेड किडनी medically if it is more than 8.5 then your kidney is okay. अगर वो 8.5 से ज्यादा कम है तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड किडनी बोलते हैं. एंड रिमेम्बर, Okay. 40 साल तक आपकी Okay, नेफ्रॉन्स जो okay. है So वो what is बंद further रहती issue? है. आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रद्धा जी. Here some ऑफिस में थोड़ा रेंज इश्यू आता है, इधर रेंज नहीं आता है. हाँ जी. हेलो. हाँ, 8.5 से ज्यादा है नॉर्मल, 8.5 से Okay. नीचे है तो कॉन्ट्रैक्टेड किडनी. तो आपको क्रिएटिनिन करके देखते रहना चाहिए. अगर 0.5 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्टेड किडनी बोलते हैं, तो issues बन सकते हैं अगर 8.5 से नीचे आ रहा है तो. और वो भी 8.5 से नीचे दोनों किडनी का साइज होए तब उसको बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी बोलते हैं. तब आपकी क्रिएटिनिन गड़बड़ हो सकती है. अगर एक किडनी भी आपका फंक्शनल है तो आपको कोई इश्यूज नहीं आने वाली. क्योंकि आप जानेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की किडनी एक ही थी सिंस चाइल्डहुड, है ना, सिंगल किडनी. विद दैट सिंगल किडनी हिज लाइफ. ओके, so bilateral contracted kidney gives kidney issues. Okay, okay. So what is the precaution? Further it should not shrink. जो जंक फूड है और बस प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है जो ले रहे हैं, ओके, है ना. ओके. और स्पेसिंग की पानी बात ज्यादा करी. पीना है, पानी ज्यादा पीना है, देखो, पानी ज्यादा पीना है. पानी, नो 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 नो, No, ना? पानी आपके प्यास के हिसाब से. आपकी प्यास हाँ, जितनी है right. I am उसी doing the हिसाब same से thing. हाँ. पानी लेनी चाहिए. अकॉर्डिंग Right, टू right, right. आयुर्वेदा Okay, 3 तरह okay. के लोग हैं, वात पित्त एंड कफ. हाँ. कफ वाले रोगी को प्यास बहुत कम लगती है. पूरे दिन में 1-2 गिलास Okay. 3 गिलास पी ले तो उनका काम चल जाए. और जैसे ही पानी लेना शुरू करेंगे उनकी वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाएगी. पैरों में सूजन आने शुरू हो जाएंगे. अगर उनको Okay. सांस की तकलीफ है तो सांस बढ़ने लगेगी. साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस में क्लॉग Okay. कंजेशन होने शुरू हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें Okay. प्यास बहुत लगती है. दे ड्रिंक अ लॉट वाटर, है ना. सो Okay. Okay. ठीक है. हमेशा And अपने my प्यास के हिसाब से. doctor, मेरा ESR is 20. My ESR is 25. Is it हाँ, okay? ज्यादा है ना? ये थोड़ा बढ़ा हुआ है. दैट शुड बी लोअर. थोड़ा कम होना चाहिए. आप देख लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कितना है. कई बार महिलाओं में हीमोग्लोबिन Hemoglobin कम होने. 12.5. 12.5, इट्स ओके Yeah. फाइन. फीमेल में 11 से नीचे रहने पे अनीमिया बोलते हैं. ESR बढ़ने का मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन एंड एक्स बन रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रहा है. कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा Okay. Okay. ठीक है. So उसके लिए मेडिसिन I will take consultation afterwards. है. ओके, श्योर. Yeah. वेलकम, गॉड ब्लेस यू. नेक्स्ट जेके ललवानी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. अच्छा नॉलेज देने के लिए थैंक यू सर. हम लोग सवेरे क्या करते हैं, सवेरे ग्रीन जूस लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम रख के एक फ्रूट खाते हैं. फ्रूट खाए थोड़ा टाइम के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है तो फिर और एक बार फ्रूट खाना पड़ता है. तो जो आप देखो, जो बोल थोड़ा रहे हैं कि टाइम, 4 आवर्स का, वो नहीं होता है. ये थोड़ा टाइम क्या है ये मुझे नहीं पता. आपने अराउंड थोड़ा 1 टाइम का, आवर. मैंने कहा कि जो लाइटर फूड है MMC, वो 90 to 230 मिनट्स में बनते हैं. ठीक है, हाँ. है ना. तो आपकी जठराग्नि कैसी है, डाइजेस्टिव फायर कैसी है, अकॉर्डिंगली. और मिनिमम, जैसे आपने वेजिटेबल जैसी चीजें ली तो उसको डाइजेस्ट होने में इट टेक्स 3 आवर्स, 2 to 3 अच्छा. आवर्स. फ्रूट्स जो है वो 90 मिनट, 60 to 90 मिनट्स में डाइजेस्ट हो जाते हैं. इसीलिए आपने हाँ. फ्रूट लिया और तुरंत भूख लग गई. और अगर कम क्वांटिटी में लिया तो और भी जल्दी भूख लग जाएगी. अगर आपने अच्छा. प्लेट फुल
है ना, और पेट फुल लिया तो हाँ, आपको तुरंत भूख न लगेगी। सो ये बच्चों की तरह अच्छा मंचिंग नहीं करनी चाहिए। वी शुड गिव अच्छा स्पेस बिटवीन द मील। अगर वो नहीं देते हैं, वही हमारी आंतों में जाकर रुकते हैं, वही बीमारी देती है। अच्छा अच्छा। जैसे आपने ग्रीन जूस लिया, यू शुड गिव एटलीस्ट 2 आवर्स समय दे दीजिए, 90 मिनट्स हुआ, है ना। हाँ एंड हाँ देन गो फॉर हाँ, फ्रूट्स। फ्रूट्स लेते हैं तो प्लेट फुल और पेट फुल उसको करके खाना है। अच्छा अच्छा। ओवर ईटिंग नहीं हाँ करनी है। च्यू योर फूड थॉरली, है ना। च्यू हाँ योर हाँ, फूड एंड दैट शुड बी सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल। डोंट गो फॉर exotic food. Our body is not meant for the exotic fruits. कि वो महंगे हैं और विदेशों से आ रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए नहीं है। प्लीज गो फॉर लोकल फूड, लोकल, रीजनल, सीजनल एंड ऑर्गेनिक इफ पॉसिबल, है ना। उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे, फाइबर ज्यादा होंगे। ऑर्गेनिक नहीं लोगे तो उसमें शुगर ज्यादा होंगे, फाइबर कम होंगे, आगे आपकी लिवर की हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं। ची योर फूड थॉरोली। और इंसुलिन स्पाइक, आप जितनी बार शरीर में फूड डालोगे उतनी बार इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन आपकी बढ़ती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। जो तुरंत तुरंत मंच करते हैं, जैसे आपने वाला थोड़ी देर में आपने कुछ भी ग्लूकोज वाली चीज ली, ग्रीन जूस लिया, इंसुलिन स्पाइक। आपने एक बार फ्रूट लिया, इंसुलिन स्पाइक। आपने दूसरी बार फ्रूट लिया, फिर से इंसुलिन स्पाइक। आपने फिर से सैलेड खाया, इंसुलिन स्पाइक। तो आप जितनी बार शरीर में डाल रहे हो, उतनी बार पैनक्रियास के ऊपर एक थप्पड़ लगा रहे हो, है ना। अच्छा अच्छा। तो तो सर साथ में नंबर खा ऑफ, सकते हैं भाई, ग्रीन जूस लिया और इमीडिएटली फ्रूट लिया, चलेगा ऐसा? नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। जैसे अच्छा अच्छा क्योंकि मैंने बताया आई हैव रेड लॉट, बहुत। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बट नेचर क्योर की भी बहुत सारी बुक पढ़ी, और अभी मैंने बताया आई एम गोइंग थ्रू अष्टांग हृदयम। और मैं मेडिकल में आने से पहले, शायद मुझसे चूक हुई थी, मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन लिया था, 1 साल वहां भी था। और पता नहीं जो फैसिनेशन थी लोगों की एलोपैथिक एलोपैथिक, फिर मैं दूसरे अटेम्प्ट में एलोपैथिक साइंस में आया। एंड अगेन ईश्वर घुमा फिरा कर फिर से मुझे वो आयुर्वेदिक बुक पढ़ने को मजबूर करे हैं। तो वहाँ दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड दैट गिव्स यू डिसीज। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। फ्रूट के साथ कभी भी नट एंड सीड्स नहीं लेने चाहिए। फ्रूट्स के साथ कोशिश करनी चाहिए सैलेड ना मिक्स करें, क्योंकि सैलेड 3 घंटे में पचते हैं, फ्रूट 1 से 1.5 घंटे में पचता है। तो फ्रूट भी आपका स्टमक में ज्यादा देर तक रुकेगा। तो दैट गिव्स डिसीज। मैं अपने ही घर की बात बताऊं, अभी एकादशी व्रत में मेरी 2 भाभियां हैं, दोनों लोगों ने आम और उसके साथ मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली खाई। दोनों लोगों की पेट की बैंड बजी हुई थी, अफारे गैस। तो फ्रूट के साथ उन्होंने क्या खाया, नट एंड सीड्स। नट एंड सीड दे आर फैट, वो 6 घंटे 7 घंटे में पचते हैं, फ्रूट 90 मिनट्स में। अब ये फ्रूट भी जो है वो 6-7 घंटे स्टमक में भी पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ फर्मेंट होने शुरू होते हैं। और फर्मेंटेशन के साथ बुलबुले, आप जैसे दही कभी पहले अगर घर में बनाया हो तो उसमें क्या देखते हैं, ज्यादा फर्मेंट होने के ऊपर बुलबुले बनने लगते हैं। या कोई सब्जी भाजी अगर आपकी खराब हो रही है तो उसमें बुलबुले, खट्टापन आता है, बुलबुले बनते हैं। वैसे ही वो स्टमक में रुक के वो फर्मेंट होके खराब करते हैं, और गैस ब्लोटिंग लोगों को ज्यादा होने लगती है। सो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन, इवन यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, लोगों की नजर में ओ माय गॉड दिस इज, मैं तो बहुत बढ़िया खा रहा हूँ फिर भी मेरी तकलीफ क्यों बढ़ रही है, बीमार क्यों पड़ रहा हूँ। सो रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड गिव्स यू डिजीज, है ना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू। नेक्स्ट इज सुनील शर्मा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। क्यूट बेबी इन योर लैप। या हेलो, हाय। I'm very thankful to you. Even with that small baby in your lap, you are taking the seat, and we all are grateful to you. नो सर, वी आर वेरी थैंक टू यू कि आप इतने अच्छे से काम करते हैं सर। इतना मतलब ऐसे डॉक्टर होना बहुत मुश्किल है जो इस तरीके से इतना अच्छा एडवाइस लोगों को देते हैं और इतने श्रद्धा भाव से। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है सर आपके सामने। थैंक यू सर। मेरी ओके तो सर, सुनील मिशन है शर्मा लोगों को, जी। जी सर सर। नमस्कार मेरी सर। मिशन है लोगों को हेल्प देने के लिए, जो खो चुके हैं लोग फिर से वापस पाए।
Yes, sir. जी Sir, namaskar. Once again, नमस्ते सर। gratitude to you for taking out so much of our time, as I call it, Arogya Satsang. यस Sir, the benefits which I am getting after listening from you is first is कि मैंने अमली शुरू कर दिया है सर, और उसके बाद किमची वाला स्टार्ट कर दिया है। अब मेरा ब्लोटिंग कम हो गया है, और प्लस मेरा म्यूकस अब कम हो गया है सर। एनर्जी या लेवल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सर, all this thing, all your blessings and guidance. अभी भी हल्का फुल्का पैरों में हल्का सा जलन होता है, अभी भी, जो पहले ज्यादा था, अब 2-4 दिन से थोड़ा कम हुआ है। मेरा B12 199 था। मैं अभी मेडिसिन वो ले रहा हूँ पर डे, और मैंने इंजेक्शन भी लिया था। एक वो इशू है सर, और एक गोइंग टू द लू फॉर इवैक्यूएशन, अगर 4 बारी भी चले तो इसमें कोई इशू है सर? किस चीज का? बॉबल। टॉयलेट जाने के लिए सर, फॉर देखो, इवैक्यूएटिंग। बॉबल मूवमेंट के लिए इट इज इंटरपर्सनल वेरिएशन, इट डिपेंड्स। 2 टाइम्स 3 टाइम्स। एक कहावत है भोजपुरी में, जय बेर खाई तय बेर जाई। यानी जितनी बार खाए उतनी बार भी अगर आप जा रहे हो, इट्स ओके। अगर आप 3 मील ले रहे हो पूरे दिन में, 3 बार आपको जाना पड़ रहा है, तो नो इश्यूज। बट यू मस्ट हैव द सेंस ऑफ इवैक्यूएशन, कि नहीं मेरा पेट खाली हो गया, नथिंग इज लेफ्ट इनसाइड। दैट इज वो है, इम्पोर्टेंट। वो है सर। और और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर फूड लेने से, बावल मूव आउट अच्छे से होने से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, दैट मीन्स आपका हेल्थ इंप्रूव कर रहा है। यस सर, एनर्जी लेवल अब पहले से बेटर है। स्टार्टेड रनिंग, जो पहले मेरी रुक गई थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर उसको। योगा मैं रेगुलर हाँ, करता ही हूँ। जी जी। और सर, मेरा स्केलेटल मसल जो है 29.6 है, बॉडी फैट 24.5 है, और BMI 20.6 है। BMI is good according to medical science, 18.5 to 22.99, that is 23। ये BMI होना चाहिए इंडियन पीपल का, इंडियन एशियंस और इवन ऑल एशियंस। we should have low BMI 18.5 to 23 max। 22.99, that is 23, not 25। क्योंकि we are prone to be diabetic अराउंड द वर्ल्ड। जो सबसे ज्यादा डायबिटीज के लिए प्रोन है वो एशियंस पीपल, वी इंडियंस मोर। सो हमारा वेट कम ही होना चाहिए। सारे 18 से लेकर अगर 23 के बीच में कुछ भी MI है, यू आर ओके, नथिंग टू वरी। सर, स्केलेटल मसल 29.6% आया है। थोड़ा उसको और बढ़ाना है, आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और रेसिस्टेंट एक्सरसाइज दैट विल गिव यू मसल मास। राइट सर। रेसिस्टेंट बॉडी फैट 24.5 कितना है? और 24.5। इट्स ओके, फाइन, नथिंग टू वरी, बिलो 30 होना चाहिए। विसरल फैट 3। विजरल फैट 3। ओके फाइन। विजरल फैट सबसे ज्यादा तकलीफ देती है डायबिटीज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है विजरल फैट। राइट सर। और BMR 1300 आया है सर। BMR 1300, basal metabolic rate is 1300। that means the minimum amount of calorie that you have to consume per day to run your physical activity, that is 1300 calorie। और उसके आगे आप जो भी लोगे, अगर आपको अपना वेट जितना है उतने ही मेंटेन करना है, तो अगर मान लो आपने 1800 कैलोरी कंज्यूम किया, तो 500 कैलोरी यू हैव टू बर्न एवरी डे। दैट इज द मीन, दैट इज द राइट, मीनिंग ऑफ BMR। ओके, राइट सर। रन योर बॉडी, क्योंकि आपकी पलकें चलती रहे, आपकी हार्ट चलती रहे, आपकी किडनी काम करती रहे, आपकी लीवर काम करती रहे, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 1300 किलो कैल चाहिए। अब उसके बियॉन्ड आप जो कुछ भी लोगे, अगर उतना बर्न करते हो तो आपका वेट स्टैटिक रहेगा उतने ही, और उससे कम बर्न कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट करते चले जाओगे हर दिन, कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है जी। राइट सर। सर, लास्ट थिंग, weight is 60 kg, is that fine ना सर? My height is 5 feet 7 inch। अभी आपने बताया BMI, सर, आपने बताया 20 पॉइंट समथिंग। व्हाट हाँ जी, आई हाँ जी। सेड 18.5 से 23 के बीच में कुछ भी BMI है, इट इज राइट, ओके।
तो BMI is calculated with height and weight. तो Right, अगर sir. आपका 20 point something है, that means your weight is okay, fine, nothing to worry. Absolutely. Thank you so very Let much, the sir. people talk about this. सुनील जी, शर्मा जी, आप बहुत दुबले पतले दिखते हो. Let the people talk about. ये क्योंकि टॉन्ट मिलते आप रहते हैं लोग फिगर से भी. हाँ, नहीं, आप उनको लिटरेचर दिखाओ कि 28.5 से 23 के बीच में BMI होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा है तो आप बीमारी के लिए दस्तक दे रहे हैं. राइट ठीक है सर. ना जी? राइट सर. और सर ओके. ये डाइट लेने के बाद बॉडी एज 47 आ गया, वेयर एन आई एम 58. सो कॉम्प्लीमेंट मिला मेरे को सर. हाँ, ग्रेट. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट. वेलकम. गॉड ब्लेस. थैंक यू सर. एनीवन लेफ्ट? नो सर, सबका हो गया, थैंक यू. Thank you all for joining in very short notice. And I will keep you updating with this wisdom and knowledge which God has given me. So thank you all. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you sir. Thank you once again. Look forward to your next session sir. Okay.